Good afternoon, students. Today we will discuss chapter first. Chapter first, computers over the years. Over the years. ठीक है? कंप्यूटर कुछ साल पहले कैसे थे, कैसे डेवलप हुए, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In this chapter, first we discuss history of computer. History of the computers. In this topic, the word computer comes from the word compute, which means to calculate. जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से बनाया गया है, जिसका मीनिंग क्या है? कैलकुलेट करना. The first computer were in fact people those jobs was to perform long and difficult calculation all day long. पहले क्या था, लोग जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होती थी या बड़ी कैलकुलेशंस होती थी उनको सॉल्व करने में पहले के व्यक्तियों का पूरा पूरा दिन भी इन्वेस्ट हो जाता था, चला जाता था. मतलब एक बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाता था. बट दिस कैलकुलेशन यूज्ड टू टेक अ लॉन्ग टाइम एंड आल्सो लेड टू मैनी केयरलेस मिस्टेक्स. क्या था? उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी सारा टाइम भी वेस्ट होता था और मिस्टेक्स भी हो जाती थी. Scientists started searching for simpler, faster and more accurate ways to doing calculation. जो साइंटिस्ट थे पहले, फिर उन्होंने क्या सोचा कि इन कैलकुलेशंस को बहुत ही सिंपल करने के लिए, जल्दी करने के लिए उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे इन सब कैलकुलेशंस का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी, ठीक है, कम समय में सही मतलब सटीक एक्यूरेट आंसर हमारा आ जाए. एंड फाइनली मैनी ईयर्स लेटर द कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड. और बहुत साल बाद क्या हुआ? कंप्यूटर हमारा बनाया गया. कंप्यूटर्स एज वी सी देम टुडे वर नॉट इन्वेंटेड इन वन गो. देयर वर अदर स्टेजेस इन बिटवीन. आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में जो भी हमारा वर्क है आज के ज़माने में, टोटली वर्क हमारा किस पर डिपेंड है? कंप्यूटर्स पर. टोटली जो वर्क है आज किस पे किया जाता है? कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है. हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, वो चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, ऑफिशियल हो, बिजनेस पर्पस हो, सारा हमारा क्या है? वर्क जो भी हमारा कंप्यूटर से किया जाता है. लेट्स लर्न अबाउट द फर्स्ट जर्नी. अब क्या है, अब आप अपनी बुक में देखेंगे कि हमारी कंप्यूटर्स की जर्नी कैसी रही, मतलब स्टार्टिंग से लेके और अब तक हमारे कंप्यूटर्स कैसे बने, कैसे डेवलप हुए. फर्स्ट है आपका इसमें अबेकस. फर्स्ट इज अबेकस. An abacus was the first mechanical calculating machine that was used to count large numbers and do arithmetic. अबेकस क्या थी? एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी जो कि हमारी क्या थी? एक लंबे मतलब ज़्यादा बड़े नंबरों को भी सॉल्व करती थी. और जो हमारे एर्थमेटिक्स हमारे क्या हो जाते हैं? प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, इस तरीके के जो फंक्शंस होते थे वो हमारे एर्थमेटिक कहलाते थे. इनको भी हमारा सॉल्व कर देता था अबेकस, जो मशीन बनाई गई थी. इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 500 years ago in China. 500 साल पहले ये क्या था? अबेकस चाइना में बनाई गई थी. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रॉड विद बीट्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स. अबेकस क्या था? अबेकस एक रॉड इस टाइप की फिगर थी, इसमें रॉड्स पड़ी थी, ठीक है, और रॉड्स में बॉल्स टाइप की डाले गए थे.
मार्बल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 इस मतलब 10 to 1 स्टार्ट हो जाता है, जैसे 1 फिर 2 3 इस टाइप से जो फिगर थी अबेकस की इस टाइप से थी। कैलकुलेशन ऑन एन अबेकस आर डन बाय स्लाइडिंग दीज बीड्स अक्रॉस द रॉड्स। इसमें जो कैलकुलेशन होती थी वो कैसे होती थी, इन जो रॉड्स थी इनको, ये बीड्स को ऊपर नीचे करके इसमें जो कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट करी जाती थी। आज क्या है, आज ये जो अबेकस है एक ये बच्चों के गेम के लिए यूज किया जाता है, गेम के साथ साथ इसमें पढ़ाई भी होती है, बच्चों को खेल खेल में काउंटिंग करना सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्कल लाइन। ये क्या है, दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज डिजाइन्ड इन 1642 बाय ब्लेज पास्कल। ये क्या है, ये जो मशीन थी ये 1642 में किसके द्वारा बनाई गई थी, ब्लेज पास्कल के, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये क्या थे, एक फ्रेंच के मैथ के विशेषज्ञ थे। दिस वाज द सेकंड मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस। फर्स्ट हमारी क्या थी, अबेकस, और सेकंड पास्कल लाइन हमारी क्या थी, मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस थी। इट कुड हैंडल डेसिमल वैल्यूज बाय रोटेटिंग अ व्हील फ्रॉम 1 to 9 स्टेप। अब इस मशीन में क्या होता था, इस मशीन में इस टाइप से व्हील्स बने हुए थे और इसमें 1 to 9 नंबर्स लिखे हुए थे। इनके थ्रू हमारी जो काउंटिंग थी वो 1 to 9 स्टेप में चलती रहती थी। दिस पिक्चर here shown an 8 digit पास्कल लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या थी, 8 व्हील्स इस टाइप के बने होते थे जिसमें ये नंबर्स दिखाई देते थे। The dials of these machines work just like a telephone। जैसे आप लोगों ने देखा होगा व्हील जैसे टेलीफोन, पहले के जो लैंडलाइन टेलीफोन थे उसमें क्या थे, इस टाइप से सर्कल बना होता था और यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। तो हम लोग क्या करते थे, इस टाइप से घुमा घुमा कर नंबर डायल करते थे। तो सेम प्रोसेस हमारा पास्कल लाइन डिवाइस में भी था। इसको घुमा घुमा के हम अपनी जो कैलकुलेशन थी वो करते थे। थर्ड आई आपकी टैबुलेटिंग मशीन। थर्ड इज टैबुलेटिंग मशीन। हर्बर्ट हॉलरथिन, ये किसने इन्वेंट की थी, हर्बर्ट हॉलरथिन। हाँ बड़ी चलाओ। टैबुलेटिंग मशीन हर्बर्ट हॉलरथिन ने डेवलप की थी। ये कौन थे, ये जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। इन्वेंटेड द टैबुलेटिंग मशीन इन 1890। ये जो मशीन थी ये हमारी कब बनी, 1890 में। दिस वाज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कुड रीड डाटा, प्रोसेस इट एंड देन गिव एक्यूरेट रिजल्ट। इसमें क्या हुआ, इसने इस मशीन में, टैबुलेटिंग मशीन में हमारा जो भी डाटा था वो मशीन रीड करती थी, ठीक है, उस डाटे को, उसके बाद उसे प्रोसेस करती थी और उसके बाद हमें एक्यूरेट आंसर भी देती थी, गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। दिस प्रोडक्ट बिकेम सो पॉपुलर दैट हॉलरथिन स्टार्ट अ कंपनी विच लेटर बिकेम IBM। जो कि हमें पता है हमारी जो सेकेंड जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन से ही हमारी IBM कंपनी किसने लॉन्च करी थी, ये हर्बर्ट हॉलरथिन, ठीक है। जब
ये टैबलेटिंग मशीन इतनी डेवलप हो गई कि ये डाटा को रीड भी कर सकती थी, उसके बाद उसे प्रोसेस करने के बाद एक्यूरेट रिजल्ट दे रही थी। तब हर्बन हॉलैंड ने क्या किया, एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या रखा, IBM। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम और किस नाम से जानते हैं, गॉडफादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चार्ल्स बेबेज क्या है, कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। डिजाइन दिस मशीन इन 1850। इन्होंने एनालिटिकल इंजन कब बनाया था, 1850 में। द एनालिटिकल इंजन वाज पावर्ड बाय अ ह्यूज स्टीम इंजन। जो एनालिटिकल इंजन था इसमें क्या होता था, बहुत सारी, ठीक है, इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, जो ये एनालिटिकल इंजन बनाया था इसमें बहुत सारी स्टीम यूज हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक इज एनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनए क्या था, जॉन मॉर्शले एंड जे क्रिस्पर एकार्ड created the electronic numerical integrator and computer। जॉन मॉर्शले और जे क्रिस्पर एकार्ड ने क्या था, एनएएन को इन्वेंट किया था, इसको बनाया था। द एनएएन यूज्ड डेसिमल डिजिट इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट। अब क्या था, एनएएन में क्या था, हमारी बाइनरी डिजिट्स यूज हुई थी। बाइनरी डिजिट्स हमारी क्या होती हैं, 0 और 1। तो एनएएन में हमारी क्या थी, 0 और 1 यूज हुई थी। इट वॉज द फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्या था ये, EDC। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इससे पहले जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनके बाद एनए एक ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, और इसमें 0 और 1 डिजिट यूज करी गई थी। इट वॉज इन यूज फ्रॉम 1946 टू 1955। 1946 टू 1955। ये कौन सी जनरेशन का टाइम पीरियड था, ये जो टाइम पीरियड था ये हमारी फर्स्ट जनरेशन का ही टाइम पीरियड था। ठीक है, इसके बाद हमारे ये तो हमारे थे सारे कंप्यूटर्स। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर में इसमें हमारा जो टॉपिक्स आते हैं वो हमारी क्या आती हैं, सारी जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, हमारी जनरेशन कितनी है, हम लोग को पता है कि हमारे कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो हमारी 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, इसका जो ड्यूरेशन टाइम था 1940 टू 1956। फर्स्ट जनरेशन हमारी 1940 से 1956 तक थी। अब जो हमारा एनए का टाइम था वो 1946 टू 1955, जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन के बीच का टाइम था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, कंप्यूटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो क्या
लॉट ऑफ हीट। क्या थे, जब भी हमारे कंप्यूटर्स क्या थे, बहुत ही बड़े थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती थी और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। कोई भी चीज़ है, अगर हमारी पावर सप्लाई अगर हम ज़्यादा एरिया में देंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़्यादा यूज़ होगी लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है ये। अगर एरिया हमारा बड़ा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा यूज होगी। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही बड़े थे, इसलिए उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी। सेकेंड पॉइंट है, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड द यूनिवेक एंड एनिएक। एनिएक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे 2 टाइप्स के कंप्यूटर आए थे, एक यूनिवेक और फर्स्ट एनिएक। एनिएक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूनिवेक क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दो हमारे कंप्यूटर्स आए थे, एनिएक और यूनिवेक। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द यूएसए, और ये दोनों कहाँ बनाए गए थे, यूएसए में। थर्ड पॉइंट इज द कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। हम लोग को पता है कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे क्या यूज हुए थे, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे और मैग्नेटिक ड्रम्स। मैग्नेटिक ड्रम्स हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज किए गए थे। नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एज वेल एज टू कंट्रोल एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। जो वैक्यूम ट्यूब था उनका क्या काम था, कैलकुलेशन करने का और डाटा को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। वैक्यूम ट्यूब्स वर नॉट सो सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड हीट अप एंड गेट डैमेज। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और ये डैमेज हो जाते थे, इसलिए ये क्या हुआ, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। उसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम्स एक ही बार है, उनसे इनको रिप्लेस किया गया। जब वैक्यूम ट्यूब्स हमारे यूज़ करे गए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, तो वो क्या होते थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी डैमेज हो जाते थे। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या लाया गया, मैग्नेटिक ड्रम्स। A magnetic drum is a cylinder shaped metal coated with a chemical on which data can be stored. ठीक है, ये क्या था, एक इसकी जो शेप थी वो सिलेंडर टाइप में थी, जैसे आप लोग की बुक में शो हो रहा है। एक सिलेंडर टाइप की थी मैग्नेटिक ड्रम, और इसमें फिर हम डाटा अपना स्टोर कर सकते थे। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का जो हमारा पीरियड था वो क्या था, 1956 टू 1963। सेकेंड जनरेशन में हमारे क्या यूज हुए थे, ट्रांजिस्टर्स। During this stage, vacuum tubes were replaced with transistors. Transistor use a special material that help in controlling the flow or electricity through the circuits. Transistors हमारे क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह यूज किए गए थे, और इसमें क्या था, ये एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जिसके थ्रू क्या था, जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो सर्किट्स में फ्लो होती थी। सर्किट्स के थ्रू मतलब फ्लो किया जाता था उसका इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हमारे ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स वर बेटर देन वैक्यूम ट्यूब बेस्ड सर्किट्स। जो ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स थे वो हमारे वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेटर थे, बिकॉज दे वर स्मॉलर, फास्टर, मोर पावरफुल एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट। ये क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स के अकॉर्डिंग बहुत छोटे भी थे, तेज भी थे और ज़्यादा पावरफुल भी थे।
कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर। ट्रांजिस्टर यूज करने के बाद कंप्यूटर हमारे क्या हुए, बहुत मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर थे वो बहुत ही बड़े थे, उसकी कंपैरिजन में जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो थोड़े छोटे हो गए ट्रांजिस्टर यूज करने के बाद, और इनकी जो स्पीड थी वो भी काफी बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे यूज लेस एनर्जी। क्या हुआ, जब ट्रांजिस्टर यूज करे गए तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी जो हमारी होती है वो कम यूज की जा रही थी। क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या थे हमारे कम स्पेस ले रहे थे, वैक्यूम ट्यूब्स हमारे ज्यादा स्पेस ले रहे थे। ट्रांजिस्टर हमारे जब कोई भी चीज है वो कम स्पेस लेगी तो उसमें एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट वॉज पॉसिबल टू बी प्रोग्रामिंग ऑन दीज कंप्यूटर्स। क्या हुआ, इसके बाद जो हमारी कंप्यूटर्स पर प्रोग्रामिंग थी वो हमारी ईजी हो गई, पॉसिबल हो गई। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर मेनली यूज्ड इन द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। फिर क्या थे, फिर इस कंप्यूटर के इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कंपनियों में भी प्रोवाइड कराए गए थे। द ट्रांजिस्टर यूज्ड इन अ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर which often caused damage to the computer. This became a big problem. लेकिन ट्रांजिस्टर भी क्या थे हमारे एक स्टेज पे जाके ये भी डैमेज हो जा रहे थे, जब एक ही मतलब जब क्या था वर्कलोड जिस पे ज्यादा हो जाता था तो ये भी क्या थे डैमेज हो रहे थे। तो इसलिए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर भी क्या कर रहे थे, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। नेक्स्ट फिर हमारी आई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो हमारा ड्यूरिंग टाइम था 1964 टू 1971। सेकेंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर यूज हुए, थर्ड जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए। सर्किट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वॉज डेवलप्ड एट दिस स्टेज। थर्ड जनरेशन तक हमारे क्या थे, इंटीग्रेटेड सर्किट थे, वो डेवलप हो गए थे। और सर्किट इज अ क्लोज पाथ अलोंग विद इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। An integrated circuit has many elements that are interconnected. They cannot be separated. इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, इन दोनों मतलब इनको एक दूसरे के साथ राउंड में मतलब एक दूसरे के साथ बांधा जाता है इनको। ठीक है, ये अकेले वर्क नहीं करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, कई सारे सर्किट्स होते हैं तो उनको आपस में जोड़कर रखा जाता है। ट्रांजिस्टर बिकेम स्मॉलर एंड वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। ट्रांजिस्टर थे छोटे थे बट ये भी डैमेज हो रहे थे, तो इसकी जगह पे क्या यूज करे गए, सिलिकॉन चिप्स। These chips are also called semiconductors are materials that can conduct electric currents. चिप्स भी हमारे क्या थे, सेमीकंडक्टर कहलाते थे, और ये भी हमारे क्या थे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए यूज किए जाते थे। दे आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस। ये क्या है, हमारी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक और जो कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस होती है उनमें यूज की जाती है, आज भी यूज की जाती है। दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स। सिलिकॉन चिप्स के बाद क्या हुआ, जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड थी वो कई गुना बढ़ गई। A silicon chip is a single diamond-like crystal that gives a lot of power of our gut rays. ये क्या था, एक सिलिकॉन एक चिप होती है जो हमारी क्रिस्टल की बनी होती है। तो ये क्या है, हमारी मतलब एक ही चिप, उसमें जिस भी डिवाइस में हमारी ये चिप यूज की जाती है उसमें कई सारी जो इसकी जो मतलब कोई भी डिवाइस है उसकी पावर जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है सिलिकॉन चिप यूज करने के बाद, या फिर सेमीकंडक्टर। इनको क्या कहा गया था, सेमीकंडक्टर। Many different programs could run on these computers at the same time. इसके बाद क्या हुआ, कई सारे प्रोग्राम हमारे एक साथ ही एक समय में वर्क करने लगे या रन होने लगे। कंप्यूटर्स केम विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन।
एक ही पर्सन के साथ मतलब एक ही पर्सन एक ही समय में कई सारे काम कर सकता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर सुपीरियर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इन देयर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के मतलब कंपैरिजन में क्या थे, काफ़ी एक्यूरेट थे। मतलब इनका जो आंसर्स थे, जो इनके रिजल्ट्स थे वो क्या थे, एक्यूरेट थे। और इनकी जो स्पीड थी वो भी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा थी। दे वर मोर रिलायबल एंड वर स्मॉल इन साइज। ये क्या थे, बहुत ही रिलायबल मतलब यूज़ करने में बहुत ही आसान थे और साइज भी इनका क्या था, बहुत छोटा था। हीट जनरेटेड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज ऑल्सो लेस देन दैट इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर गर्म होकर डैमेज हो जाते थे। इसकी कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हीटेड प्रॉब्लम नहीं थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर नीडेड लेस मेंटेनेंस एंड यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू द अर्लियर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या थे, जो मेंटेनेंस था, कंप्यूटर्स डैमेज होने के बाद जो उनका मेंटेनेंस था वो भी बहुत कम मतलब रुपए में हो जाता था। और जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी वो भी बहुत कम यूज़ होती थी कंपैरिजन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के सिस्टम्स में। नेक्स्ट है आपकी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम 1971 टू ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मीन्स अभी तक, ठीक है। These computers are still in use and are being further developed। ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो हमारे यूज करने में बहुत ही आसान है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो हमारी आज हर एक सिस्टम में यूज की जाती है वो हमारी कब डेवलप हुई थी, फोर्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर चिप। A microprocessor is a device that use data in its digital form as input। माइक्रोप्रोसेसर चिप क्या होती है, एक हमारी ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपना जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में इनपुट कराते हैं। देन इट प्रोसेस दिस इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी स्टोर्ड इन इट। और जो कि इंस्ट्रक्शन जो हमारे हम इनपुट कराते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ही उसमें स्टोर हो जाते हैं। एंड गिव्स द रिजल्ट एज एन आउटपुट। और जो हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट्स देता है, ठीक है। 0 and 1 आर कोडेड टू डू अरिथमेटिक ऑपरेशन, दे आर नोन एज बाइनरी नंबर्स। और ये क्या था, जो हमारा जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो हमारा डाटा था उनको क्या था, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता था, जो कि हमारी क्या कहलाती थी, बाइनरी डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर वेरी स्मॉल। कुछ कंप्यूटर क्या थे इस जनरेशन के, बहुत छोटे थे। दे कैन फिट इनटू द पाम ऑफ द हैंड। जैसे हम लोग जानते हैं इस टाइम हमारे लैपटॉप्स जो हैं और जो हमारे टैबलेट्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं, अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। तो इस टाइप के कंप्यूटर भी हमारे क्या थे, फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुए थे। दीज कंप्यूटर्स आर फास्ट एंड एफिशिएंट एंड आर वाइडली यूज्ड। ये जो कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, हमारे बहुत तेज थे। एफिशिएंट मतलब बहुत ही एफिशिएंट यूज हो जाते थे और वाइडली यूज्ड मतलब बहुत लंबे समय तक यूज किए जा सकते थे इन्हें। द माउस एंड अदर हैंड डिवाइस सच एज द जॉयस्टिक वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। फिर उसके बाद माउस है, जॉयस्टिक हम लोग जानते हैं कि क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है जो कि हमारी गेम में यूज की जाती है। ये भी हमारी क्या थी, फोर्थ जनरेशन में डेवलप हो गई थी, जॉयस्टिक एंड माउस। बोथ आर इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड टुगेदर इन अ नेटवर्क टू शेयर इंफॉर्मेशन। इसी फोर्थ जनरेशन में ही क्या था, हमारा नेटवर्क आ गया था। नेटवर्क के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स क्या थे, आपस में लिंक जुड़ जाते थे, लिंक होते थे विद ईच अदर, एक दूसरे से जोड़े जा सकते थे नेटवर्क के थ्रू। दिस हैज ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। और इसी के थ्रू हमारा
अफोर्डेबल देन अर्लियर जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन से बहुत ही अच्छे थे, मतलब उसके कंपैरिजन में बेटर थे, बेस्ट थे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। लास्ट पॉइंट इन दिस, कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन यूज रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें हम एक ही बार में एक से कई ज़्यादा प्रोग्राम एक ही बार में रन करा सकते हैं। दे हैव बीन यूज्ड फॉर रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज फिफ्थ जनरेशन ऑनगोइंग। फिफ्थ जनरेशन जो है हमारी आगे तक चलती रहेगी। इन दिस टॉपिक these computers are still being developed। क्या थे? फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर सारे जो थे वो डेवलप हो चुके थे। दे हैव वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या है? जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो भी बहुत हाई है, स्पीड भी इनकी हाई है। ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर ऑफन कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उन्हें क्या कहा गया? सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, अ सुपर कंप्यूटर हैज मैनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होते हैं? सीपीयू। मतलब एक ही कंप्यूटर में कई सारे सीपीयू अटैच किए जा सकते हैं सुपर कंप्यूटर में, कनेक्टेड टुगेदर एंड कैन कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस इन वेरी लिटिल टाइम। ये मोस्टली हमारे कहाँ यूज होते हैं? साइंटिस्ट यूज करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा साइंटिफिक ऑपरेशन होते हैं वो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्यूटर्स आर बीइंग डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे कैन थिंक और देयर। जो कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे वो क्या थे? सोच सकते हैं, कैन थिंक और ओन लाइक ह्यूमन बीइंग डू। सुपर कंप्यूटर्स थे वो बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकते थे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारे सारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारे क्या होते हैं? सारे साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं। हमारे रोबोट्स वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी पर क्या काम करता है? जो हमारा एग्जाम में हम लोग टीवीओ में देखते हैं, रोबोट। रोबोट क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क करता है, हमारे अकॉर्डिंग कमांड्स दिए जाते हैं और बिल्कुल लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग रोबोट क्या होता है? वर्क करता है। कंप्यूटर्स ऑफ द जनरेशन हैव स्पेशल यूज। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक मेन पर्पस को लेकर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक ये स्पेशल यूज किया जाता है, विच इंक्लूड रोबोटिक, जैसे है कि रोबोट बनाना, गेम्स एंड सिस्टम्स ऑफ एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। गेम्स बनाना, ठीक है, और प्रॉब्लम्स जो भी है उनको खत्म करना, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन हेल्थ केयर सिस्टम। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, एंड ऑफ दिस चैप्टर। You have any problem, you contact me and do this exercise I given in your photos. Okay, rest of